देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कौओं के बाद अब पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 2 महीने तक मुर्गे और मुर्गी पालन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना के चितकोहरा स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में एक साथ 6000 मुर्गियों में सैंपल जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है और इसके तुरंत ही बाद पोल्ट्री फार्म कैंपस में ही सभी मुर्गियों को दफनाया गया। फिलहाल पोल्ट्री फार्म को सील भी कर दिया गया है और संक्रमण से बचाव को लेकर हर तरफ सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। जिला प्रशासन ने पटना क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर लाने और बाहर से लाने पर दोनों ही पर रोक लगा दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में मुर्गियों का पालन करना और उन्हें बाहर से लाना, इन दोनों ही चीजों पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो मुर्गियां बर्ड फ्लू से ग्रसित थी उन्हें दफना दिया गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। तो आपको हम सेंटर की ही तस्वीर दिखाते हैं। ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ये पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर ताला लटका हुआ है, यानी कर्मचारियों के लिए भी अब अपील की जा रही है कि वो अंदर फिलहाल ना जाए। जो कर्मचारी पहले से अंदर हैं वो सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ जो इलाका है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर और चूना यहाँ पर देख सकते हैं उसका छिड़काव किया गया है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यही अंदर जो आप देख पा रहे हैं यही वो पोल्ट्री फार्म है जहां पर कुल 6000 मुर्गियां थी और सभी का जब सैंपल लिया गया, जब जांच में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है, उसके बाद सभी को दफनाया गया है। तो कैंपस में आप अवशेष आप देख रहे होंगे कि यहीं पर कुल 6000 जो मुर्गियां हैं उसे दफनाया गया है और उसके बाद पूरे इलाके को एक तरह से पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। इससे पहले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। लगभग 400 कौओं में अलग अलग जिलों में जो है पुष्टि हुई, जिसमें भागलपुर, कटिहार और पटना जिला शामिल था। लेकिन इस साल पहली बार एक साथ 6000 मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और कौशल नगर इलाका है ये जो चितकोहरा के पास है और यहाँ पर घनी आबादी है। ऐसे में एहतियात बरतने की लगातार कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा और जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि पूरी तरह से आप एहतियात बरतें। एक तरह से पटना जिला प्रशासन हो या फिर जो आप देख सकते हैं पशु विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों की अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है ताकि बाकी और कोई क्षेत्र जो है प्रभावित न हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण आखिर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आंखों का लाल होना, तेज बुखार और थकान होना, खांसी, गले में खराश और बहती नाक, ये तमाम ऐसे लक्षण अगर आपको खुद में दिखते हैं तो आपको जल्द से जल्द टेस्ट कराने चाहिए। मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी या दस्त होना, ये सभी बर्ड फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। बर्ड फ्लू से खुद को सुरक्षित आपको कैसे रखना है ये भी आप जानिए। इसके बारे में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि पक्षियों के संपर्क में आते समय आपको मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है, दस्ताने और चश्मों को पहनना है। पक्षियों या उनके स्थान से आने के बाद हाथ साबुन से धोएं। पोल्ट्री क्षेत्र से लौटकर जूते बाहर ही उतार दें। बीमार या मृत पक्षियों से आपको दूर रहना है। संक्रमण के लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। कच्चा या बिना उबला हुआ दूध आपको नहीं पीना है। चिकन और अंडे अच्छी तरह पका कर ही खाएं। मौसमी फ्लू का टीका लगवाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये तमाम एहतियात हैं जिसे आपको बरतने हैं क्योंकि इस वक्त 6000 से भी ज्यादा ऐसी मुर्गियां हैं जिनमें बर्ड फ्लू पाया गया है और ऐसे में आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल के दौरे में हैं और आज अंतिम दिन उनका पूर्णिया पर है। पूर्णिया के मे फेयर होटल में आज केंद्रीय गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सेना के अधिकारी, डीजीपी, मुख्य सचिव,
गृह सचिव और आईजी लेवल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में गृह मंत्री सीमांचल में हो रहे घुसपैठ की समस्या, इसको रोकने, घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर निकालने के अलावा सीमावर्ती जिले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने, आतंकी और नक्सली गतिविधि पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज और चिकन नेक पर बात हो सकती है। गृह मंत्री का ये मीटिंग का कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है और इस मीटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सख्त रखी गई है। पूरे शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। खासकर होटल मेफेयर जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी और उनकी पहचान की जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसी पूर्णिया के मेफेयर होटल में हाई लेवल मीटिंग है और इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावे कई बड़े अधिकारी रहेंगे, सैन्य अधिकारी रहेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर पूर्णिया के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। मनोज जी, आज हाई लेवल मीटिंग हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री की यहाँ पर। ये हम सभी सीमांचल और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि इस बिहार के इतिहास में ये पहले ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो 3 दिनों का प्रवास करके और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इन तीनों जिला का दौरा करके और सीमा के क्षेत्र में जा करके सीमांत पर बैठ करके और वहाँ पर मीटिंग किए और एक स्पष्ट संदेश दिए हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई साहब का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और जो इस क्षेत्र का मूल समस्या है घुसपैठिए का, लव जिहाद का, धर्म जिहाद का, इन सब विषयों को लेकर के आज बहुत बड़ी मीटिंग होनी है। हमको लगता है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा मिलने का संभावना है। रहेंगे इस मीटिंग में हमारे माननीय गृह मंत्री जी तो हैं ही, साथ में हमारे जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं हमारे नित्यानंद राय जी और बिहार के गृह मंत्री हैं हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी। ये हमको लगता है ये 3 लोग रहेंगे साथ में। डीजीपी, मुख्य सचिव, ये हाँ, ये तो सरकारी बैठक है, पूर्ण रूप से सरकारी बैठक है। तो डीजीपी, मुख्य सचिव, ये सारे लोग आए हुए हैं। तो सैन्य अधिकारी भी रहेंगे। उन सारे लोगों की जो सरकारी बैठक है तो उस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उस हिसाब से वो सारे लोग रहेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में एक बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय ये वादा किया था कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। अब जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। शाह के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम। 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में चुनाव में दिया अपना पुराना वादा याद दिलाया और जल्द ही पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का दावा किया। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाए। अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नदी के तराई इलाके में घुसपैठिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बसते जा रहे हैं। सरकार इसका सर्वे कराने जा रही है। होगी बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं होंगे।
हालांकि जेडीयू एमएलसी खालिद कहते हैं कि वैसे तो सीमांचल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, लेकिन अगर है तो उसे बाहर करना चाहिए। तो हम लोग ये समझते हैं कि चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह बिहार के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, और अगर घुसपैठिया होगा तो उसको निकाला जाएगा। इसमें कहाँ किसी को कोई चिंता है। मिशन सीमांचल पर बिहार पहुंचे अमित शाह लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अररिया के बाद अमित शाह पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत स्थानीय नेताओं से चर्चा की। 27 फरवरी यानी शुक्रवार को सेना के अधिकारियों समेत बिहार के डीजीपी और गृह सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें बॉर्डर इलाके में घुसपैठ, अपराध, तस्करी और चिकन नेक समेत कई तरह के मामलों की समीक्षा होगी। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आनंद और आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, देखिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी हमें समर्थन दे। सवाल है कि बिना एआईएमआईएम के समर्थन के कैसे चुनाव जीतेगा विपक्ष का उम्मीदवार। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दावेदारी और जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है, हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है, कोई प्रत्याशी? औपचारिक जो होगा, फैसला भी हुआ नहीं है, फैसला होते ही आप लोगों को बता दीजिए। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी आईपी गुप्ता ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, राज्यसभा में आरजेडी हमें समर्थन दे, इसके लिए हम मिलने गए थे। तो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, इस मरतबा कम से कम हमको आप समर्थन दीजिए, ये गुजारिश करने आया था। बिहार विधानसभा में जो संख्या बल है वो बताता है कि बिना ओवैसी के एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन के विपक्ष का उम्मीदवार जीत नहीं सकता। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उतारने पर कैसे जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको कैमूर से बताएंगे, जहां भभुआ महिला थाने में नव स्थापित दारोगा पर एक बिजली मिस्त्री से मारपीट और झूठा केस दर्ज कराने की धमकी के आरोप लगे हैं। नगर परिषद कर्मी का कहना है कि दारोगा के आवास पर बिजली ठीक करने के बाद मेहनताना मांगने पर उन पर चोरी के आरोप लगाकर पिटाई कर दी गई। इस घटना के विरोध में सैकड़ों सफाई कर्मी थाने पहुंचे और निलंबन की मांग की है। एसपी के जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। कैमूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला थाने की दारोगा पर यह आरोप लगा है। हमको जैसे ही पता चला, हमारे के स्टाफ संतोष लाइट वाले मिस्त्री थे, उनको हम बता देते हैं कि घर में बंद करके उठा के महिला थाना के थाना प्रभारी द्वारा उनको मारा गया है, जो कि एक स्वयं महिला है। काहे के लिए मारा गया? इसी तरह गुंडागर्दी चल रही है। और किसका गुंडागर्दी चल रहा है? अरे प्रशासन की चल रही है। इसलिए तो हम डीएसपी साहब पे शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा है कि दोषी महिला है तो उनको हर हाल में हम सस्पेंड करेंगे। जाने के बाद हमको रूम में ले गई हैं, बोली चलो। हमको लगा कि छूटा, तो बोली कैसे मेरा इन्वर्टर खराब हुआ। तो हम बोले कि मैडम का क्या नाम है? चंद्र प्रभा जी। तो हमको बोले कि क्या कैसे खराब हुआ। हम बोले कि मैडम ये आपका इन्वर्टर ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हमने सारा वायरिंग कर दिया, इन्वर्टर से आपका आउटपुट नहीं निकाला। चलो उतने में कह रहे हैं कि आप
तुम मेरा यहाँ से पैसा 10,000 रुपया अब मेरा सोने का कुची तक गायब हुआ है, तुम ही लिया है। उतना पे हमको रूम में बंद करके दरवाजा लगा के यहाँ मारी है, यहाँ झाड़ू से, झापड़ से, तबराक से, जो लग रहा था कि जबरदस्ती तुम बोलो कि हम लिए हैं। बढ़ते आगे अगली खबर आपको बताएंगे नवादा से, जहां रजौली में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया है। रजौली एसडीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है, जहां NH 20 पर बांकी मोड़ स्थित एक कब्जे वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में मनरेगा पी और पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों को संदेश दिया कि अवैध तरीके से किसी भूमि पर कोई कब्जे की कोशिश करेगा तो अतिक्रमण को हटाते देरी नहीं की जाएगी। दिन में हम स्वतः खाली कर देंगे। इसके बाद भी नोटिस लगातार मिला है, एक वीक खाली नहीं किया। आज प्रशासन के द्वारा खाली कराया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अतिक्रमण पे अब जबरदस्ती करने वाले लोगों को यह अच्छा संदेश जाएगा कि हम ऐसा नहीं करें। सरकार का बहुत अच्छा पहल रहा है कि अब इस तरीके का लोग नहीं कर पाएगा। जी साहब के आदेशानुसार आपका जो है मौजा रामदासी, थाना नंबर 185, खाता संख्या 98, केसा संख्या 152 पे जो आवेदक थे श्री संजय कुमार, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेरे निजी ज़मीन पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा जमा लिया गया है। तदपश्चात CO साहब से और CO साहब के निर्देशानुसार कागजों की जाँच करने के उपरांत निर्देश पारित किया गया कि उनके अवैध कब्जा जो किया गया है उनका आज दिनांक 26 को अतिक्रमण मुक्त करते हुए और जो आवेदक हैं संजय कुमार, उनसे जमीन पर कब्जा दिलाया। बढ़ते आगे मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 22 तारीख को एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 24 तारीख को शव की पहचान विशाल के रूप में हुई। आपको बता दें कि जांच में यह खुलासा हुआ कि विशाल का अपने रील दोस्त की बहन से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे लेकर वो काफी नाराज था। भाई ने साजिश रची और आरोप है कि विशाल को बिरयानी के बहाने सुनसान जगह पर बुला लिया, हत्या कर दी गई। पुलिस ने खून से सने कपड़ों को एक साथ रखा, आरोपी को गिरफ्तार किया और फिलहाल अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। कैसे भइल घटना के रहे अपने को? घटना हुआ सर 10 बजे के बाद घर से निकला और घर से निकला वो लड़का बाइक रास्ते में लगाया हुआ था और यहाँ से निकला, वो बाइक पर बैठाया, उसको लेकर चला गया। तो हमारे भाव हम लोग खोज रहे थे तो भाव हमारा बोली कि लड़का उसको बाइक पर बैठा कर ले गया और कहाँ ले गया से हमको नहीं मालूम है। और चेहरा भी दूरी पर घास गर रही थी, चेहरा भी नहीं पहचानी। यही तो मैंने घर से झंझट कोई नहीं था, गांव समाज से लेकर से कोई झंझट नहीं था उसको। बढ़ते आगे नवादा जिले में NH 20 के 4 लेन निर्माण के बाद भी एक भी फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है। रजौली से बख्तियारपुर तक लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है, सड़क पार करनी पड़ती है। कई हादसों में लोगों की जान अब तक जा चुकी है और सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और स्कूल जा रहे बच्चों को होती है। प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा है लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोग जल्द ही निर्माण की मांग कर रहे हैं। से बख्तियारपुर के NH 20 के 4 लेन हो जाने के बाद सड़क दुर्घटनाएं में काफ़ी इजाफा हुआ है। सड़कें पर यातायात थोड़ी सुगम तो जरूर हुई है, मगर सड़क दुर्घटनाओं में भी काफ़ी तेज़ी आई है और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जहां आबादी है और बाजार वाला इलाका है वहां फुट ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण लोग इसी तरह सड़क को क्रॉस करते हैं और अब तक कई मौतों का गवाह यह पूरा NH बन चुका है। रजौली से लेकर नवादा के सीमाई बॉर्डर तक लगभग 45 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है और उन स्ट्रेच पर लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है और अभी तक एक भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण लोग, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लोग जो है जान जोखिम में डालकर सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के नहर पर का आप दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग, एक बड़ा बाजार है और बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए लोग रोड के इधर से उधर करते हैं। खासकर महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है और उसके बाद स्कूली बच्चे सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेडीज़ को तो ज़्यादा परेशानी है, गिर भी जाती है
पार होने में। बच्चे सब बच्चे तो और दिक्कत है, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, कैसे पार होना। तो दुर्घटना भी होता होगा। दुर्घटना तो होना ही है, होता है। अगर गिर जाएंगे गाड़ी आएगा तो क्या होगा, दुर्घटना ही होगा। पहले भी हुआ होगा। हाँ, दुर्घटना भी होते हैं। आप कितना दिन से ये देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं जब से बना है रोड, तो जब देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। दिक्कत पहले छोटा रोड था, नहीं था कुछ, तो पार हो जाता था आदमी। अब तो अभी लगा दिया, दीवार लगा दिया, तो पार होने में ज़्यादा दिक्कत है। NH22 जो है 2022 में ही यह बनकर तैयार हो गया था और तब से लेकर आज तक किसी भी स्थान पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण सड़क पर जो दुर्घटनाएं जो है ऐसी आम बात हो गई है। अब देखना होगा विभाग कब इससे संज्ञान लेता है और एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित स्थानों पर करवाता है। अनिल विशाल,